बुद्ध की शिक्षा में एक गहरा संदेश छुपा है। जब हम चुप रहते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने मन को शांति और स्थिरता दे पाते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो दूसरे लोग हमारे बारे में अधिक सोचने लगते हैं और उन्हें हमारे बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने शब्दों को संभाल कर रखना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। जब हम चुप रहते हैं और अपने आप को व्यर्थ बातों से दूर रखते हैं, तो दूसरे लोग हमारे बारे में और भी बातें करते हैं। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपने मन और शब्दों को शांति और समझदारी से नियंत्रित करते हैं, तो दूसरे लोग हमें और भी समझने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि खामोशी में ही एक प्रकार का रहस्य होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया था कि जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों को शांति से नियंत्रित करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को समझ पाते हैं। इसी प्रक्रिया में दूसरे लोग हमारे बारे में और अधिक सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे अंदर एक ऐसी गहराई दिखाई देती है जो उन्हें प्रेरित करती है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा यह है कि जब हम चुप रहते हैं और अपने मन को शांति रखते हैं, तो दूसरे लोग हमारे बारे में और भी बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे व्यवहार में एक रहस्य नजर आता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चुप रहने का मतलब सिर्फ मौन रहना नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह चुप्पी हमें आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। जब हम अपनी बातों को काबू में रखते हैं और अनावश्यक बातों से दूर रहते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो हमारे आसपास के लोगों को आकर्षित करती है। लोग हमारी चुप्पी को एक रहस्य मानने लगते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस बारे में सोच रहे हैं या क्यों चुप हैं। बुद्ध ने हमेशा यह कहा था कि एक व्यक्ति का वास्तविक बल उसकी चुप्पी और संयम में होता है, न कि उसकी बातों और शोर शराबे में। जब हम चुप रहते हैं तो हम बिना शब्दों के अपनी उपस्थिति को महसूस कराते हैं। यह दूसरों को प्रेरित करता है और वे हमारे बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अक्सर लोग ऐसे व्यक्तियों को अधिक महत्व देते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने शब्दों में कुछ गहरा और महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके अलावा चुप रहकर हम अपने मन की स्थिति को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अपनी मानसिक स्थिति को विक्षिप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और अपने कार्यों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया था कि बोलने से पहले हमें अपने शब्दों को अच्छे से सोच समझकर बोलना चाहिए। चुप्पी हमें हमारे भीतर के ज्ञान और समझ को अनुभव करने का अवसर देती है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अक्सर अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारे भीतर की सच्चाई खुद ब खुद बाहर आती है और यह दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। जब हम शांति से रहते हैं तो हमारी चुप्पी भी हमारी ताकत बन जाती है और लोग हमारी उपस्थिति और विचारों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा न केवल चुप रहने के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक व्यक्ति का आंतरिक शांति और संयम उसकी बाहरी दुनिया में कैसा प्रभाव डालता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को ठीक दिशा में प्रवाहित करते हैं। हमारी चुप्पी हमें मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह हमें अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में चुनने की शक्ति देती है। चुप रहने का एक और पहलू यह है कि जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों को अधिक सुनते हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया था कि सबसे बड़ा ज्ञान सुनने में है, न कि बोलने में। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को समझने, उनके दृष्टिकोण को जानने और उनकी समस्याओं को महसूस करने का अवसर पाते हैं।
यही कारण है कि हमारी चुप्पी दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लोग हमें अधिक समझने की कोशिश करते हैं और हमारे बारे में अधिक बात करते हैं। बुद्ध हमें यह भी बताती है कि चुप रहना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हमारी चुप्पी हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम अपने विचारों को बिना किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित होने के एकाग्र कर सकते हैं। इस मानसिक शांति के कारण हम अपने भीतर की गहराई और सत्य को महसूस कर पाते हैं, जो हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है। जब हम बहुत बोलते हैं तो कभी कभी हमारी बातों से भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं, हमारी चुप्पी लोगों को हमें समझने का अवसर देती है। यह एक प्रकार का रहस्य बन जाता है जो लोगों के मन में जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा करता है। वे हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी चुप्पी को समझने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वे हमसे जुड़ने के लिए अधिक तैयार होते हैं। बुद्ध के अनुसार चुप्पी के भीतर एक विशेष शक्ति है। यह शक्ति हमें अपने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत रखते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को सही तरीके से देख पाते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने और अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी विक्षेप के आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की चुप्पी उसकी मानसिक परिपक्वता का संकेत होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं और यही आंतरिक आवाज हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। हमारी चुप्पी हमें यह समझने का अवसर देती है कि हर परिस्थिति में बोलने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ते हैं, जिससे हम अपने विचारों को और भी अधिक गहराई से समझ पाते हैं। लोग हमारी चुप्पी को न केवल एक रहस्य के रूप में देखते हैं, बल्कि उन्हें हमारे व्यक्तित्व की गहराई और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की ओर भी आकर्षित होते हैं। यह उन्हें हमें जानने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। साथ ही चुप रहना हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने मन की शांति बनाए रखना और खुद पर विश्वास रखना। जब हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, तो हमारी चुप्पी न केवल हमारी शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह दूसरों को भी अपनी सच्चाई और शक्ति की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि चुप रहना एक गहरी समझ का परिणाम है, जो न केवल खुद की आंतरिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के लिए एक आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि चुप रहना एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, जो हमें हमारे आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता के बारे में जागरूक कराती है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम न केवल दूसरों के बारे में अधिक सोचने का समय पाते हैं, बल्कि हम खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमारी चुप्पी हमें हमारे विचारों को स्थिर करने और जीवन के सही उद्देश्य की पहचान करने का अवसर देती है। चुप रहकर हम अपने मन को शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। यह शांति हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से विचलित होने से बचाती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपनी चुप्पी को महत्व देते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और अपने कार्यों से दुनिया पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार हमारी चुप्पी खुद में एक गहरी संवाद प्रक्रिया बन जाती है, जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी समझने का अवसर देती है। चुप रहना हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हर चीज का मूल्य समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अनावश्यक शब्दों और विचारों से दूर रहते हैं, तो हम अपने मन की गहराई को महसूस कर पाते हैं। यह चुप्पी न केवल हमारी शांति बढ़ाती है, बल्कि यह हमें एक अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। जब हम अंदर से शांत रहते हैं, तो बाहर की दुनिया हमें विचलित नहीं कर पाती और हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अक्सर उन शब्दों के बीच छुपा होता है जो हम नहीं बोलते। हमारी चुप्पी की शक्ति से
हमें यह एहसास होता है कि हर बात का समय और स्थान होता है। हम जिन चीजों को कहते हैं उनका असर होता है, लेकिन हमारी चुप्पी भी एक मजबूत संदेश भेजती है। यह दूसरों को यह दिखाता है कि हम किसी बात को समझने के लिए अपने भीतर जाते हैं, न कि केवल प्रतिक्रिया देने के लिए बोलते हैं। लोग हमारे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो उनका मन हमारे भीतर छिपे गहरे विचारों को महसूस करता है और यह उन्हें हमारे बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। चुप्पी की शक्ति यह है कि यह हमारे भीतर के आत्मविश्वास और संकल्प को व्यक्त करती है। यह हमें बाहरी प्रभावों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक आवाज सुनने का अवसर देती है। जब हम बोलने से बचते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं और हमारी चुप्पी को लोग सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखते हैं। इसके माध्यम से हम दूसरों को यह संदेश देते हैं कि बिना बोले भी हम अपनी उपस्थिति और प्रभाव छोड़ सकते हैं। बुद्ध की यह गहरी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चुप्पी न केवल एक शारीरिक अवस्था है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी चुप्पी हमें अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने का मौका देती है। यह हमें यह महसूस करने का अवसर देती है कि हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की शांति और संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। चुप्पी के इस समय में हम अपने जीवन के उद्देश्य, मार्गदर्शन और सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। चुप रहना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सशक्त संदेश भेजता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और संयम का प्रदर्शन करते हैं। यह दूसरों को यह एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि सही समय और सही कारण के लिए बोलते हैं। इस चुप्पी से लोग हमें और अधिक समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण और गहरा जानते हैं। चुप्पी एक प्रकार से रहस्य बन जाती है, जो दूसरों को आकर्षित करती है और उनके मन में हमारे बारे में अधिक सोचने की इच्छा जागृत करती है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि जब हम बोलने के बजाय चुप रहते हैं, तो हम अपने शब्दों की शक्ति को और भी गहरा बना सकते हैं। कई बार कुछ शब्दों से ज्यादा प्रभाव हमारी चुप्पी में होता है। हमारी चुप्पी यह संकेत देती है कि हम केवल बात करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों को सही तरीके से समझने और महसूस करने के लिए तैयार हैं। आत्मनियंत्रण की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं, हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर करते हैं। हमारी चुप्पी हमें बाहरी शोर और विक्षेप से बचाती है, जिससे हम अपने उद्देश्य पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहना हमें यह समझने का अवसर देता है कि सभी बातें शब्दों में नहीं होती, और कभी-कभी शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी ही सबसे गहरी बात होती है। हमारी चुप्पी हमें आंतरिक शक्ति और शांति का एहसास कराती है, और यही हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी बातों का चयन समझदारी से करना चाहिए। चुप रहकर हम अपने विचारों की गहराई को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और यही गहराई हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। लोग तब हमारे शब्दों को अधिक गंभीरता से लेते हैं, जब वे देखते हैं कि हम एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति हैं, जो सिर्फ आवश्यक समय पर ही बोलता है। अंत में बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि हमारी चुप्पी हमारी शक्ति और गहराई का प्रतीक होती है। यह हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। हमारी चुप्पी दूसरों को हमारी समझ और दृष्टिकोण के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और यही हमें एक प्रेरणा का स्रोत बना देती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जब हम चुप रहते हैं, तो न केवल हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक दुनिया की गहरी समझ भी प्राप्त करते हैं। चुप्पी एक अवसर होती है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
यह हमें अपने कार्यों और विचारों को सही दिशा में मोड़ने की क्षमता देती है। यही कारण है कि लोग हमारी चुप्पी में एक रहस्य महसूस करते हैं जो उन्हें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। चुप्पी का यह रूप, जैसे ही हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं, बाहरी दुनिया में हमारे प्रभाव को भी बढ़ाता है। हमारी चुप्पी हमें अपने शब्दों और कार्यों की शक्ति को समझने का अवसर देती है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमें अधिक गंभीरता से सुनते हैं। वे हमारी बातों के बीच छुपी गहराई को महसूस करते हैं और यह उन्हें हमें जानने और समझने की इच्छा पैदा करता है। हमारी चुप्पी उनके लिए एक संकेत बन जाती है कि हम किसी गहरे सत्य को समेटे हुए हैं और यही कारण है कि वे हमारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक होते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं बांटी जा सकती। चुप रहकर हम उन विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल होता है। हमारी चुप्पी हमें आंतरिक शांति और संतुलन का एहसास कराती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि कभी-कभी बोलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है चुप रहकर अपनी शक्ति को महसूस करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को और अधिक महसूस करते हैं। यह हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। हमारी चुप्पी हमें हमारे विचारों और कार्यों को समझने का समय देती है और यही हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। लोग हमारी चुप्पी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि हम किसी गहरे ज्ञान से जुड़े हुए हैं जो शब्दों से परे होता है। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया था कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे विचारों का हमारी जीवन यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं और यही स्थिति हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह चुप्पी हमें हमारी आंतरिक शक्ति को समझने का अवसर देती है और हमें बाहरी प्रभावों से मुक्त रखती है। यही कारण है कि हमारी चुप्पी को लोग एक आकर्षक शक्ति मानते हैं जो उन्हें हमारी ओर आकर्षित करती है और उन्हें हमारे बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है।